राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो कल के वीडियो के टॉपिक से और जो हमारी वीडियो आ रही थी उनसे थोड़ा हटके होगा, थोड़ा अलग होगा। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपको मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनना है। देखो, हमारी जो लाइफ चल रही है ना आजकल, वो हमारी क्या लगभग सभी लोगों की जो लाइफ है, जो इस दुनिया में इंसान हैं, कुछ ही लोग हैं जो अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय कर पा रहे हैं। बाकी लगभग 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट हैं और जो आने फ्यूचर को लेकर के रिग्रेट हैं। बस वो परेशान हैं कि हमारा जो पास्ट में जो हमने मतलब रायता फैलाया है, ये जो हमारे साथ हुआ है, हमने जो किया है या हमारे साथ हुआ है, उसमें ही फंसे हुए हैं कि काश उस टाइम में ये कर लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। काश आज मैंने उस टाइम इतनी पढ़ाई कर रही होती तो आज मुझे मेरे को ये चीज़ देखनी ना पड़ती। काश उसने मेरे को उस टाइम ऐसा क्यों कहा था। मतलब रिग्रेट में लगे हुए हैं, दोस्त निकालने में लगे हुए हैं हम कि काश उस टाइम हमने ये करा होता तो आज हमारी लाइफ ये नहीं होती। कुछ लोग वही लोग हैं जो कुछ लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि अगर हम ये करेंगे लाइफ में तो ऐसा हो जाएगा, अगर हमें ये करना होगा तो ऐसा हो जाएगा। देख लो, सोचना ज़रूरी है, लाइफ के बारे में सोचना ज़रूरी है। और हर व्यक्ति सोचता है कि हम आने वाले टाइम में हमें ये करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिट देगा, ये हमारे लिए फ़ायदा करेगा। बट उसकी संभावना 90% रहती है। 10% हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हो सकता है कि वो चीज़ ना हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं आने वाले टाइम को लेकर के वैसा ना हो। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कोई लड़का है और लड़का ये कह रहा है कि कोई लड़की है, लड़का है, वो प्रेम प्रसंग में है, ठीक है। वो सोच रहे हैं कि काश मतलब मेरी इस आने वाले टाइम में इनसे शादी होगी, मैं इनसे शादी करूँगा, काश हमारी लाइफ सेट हो जाए और हम शादी कर लें, है नहीं। यही सोच रहा है, बार बार यही सोच रहा है कि हमारी जो शादी है वो शादी हो जाए और हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जो शादी का वो रहता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सभी सभी जो है ना प्री प्लान है। मतलब आज की शादी होना आपके हाथ में नहीं है, आपकी शादी होना आपके पूर्व कर्म के हाथ में है, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, ठीक है। आपके भाग्य के हाथ में, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं और इस जन्म के कर्मों को मिला करके जो भी होना है वो होना है। आपका ज़रूरी नहीं कि आप किसी से प्रेम में हैं या आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी शादी हो जाए। जो भी लिखा हुआ है वो पहले से प्री प्लान है। अगर आपके नसीब में वो लड़की होगी तो आपको मिलेगी, अगर आपके नसीब में नहीं होगी तो आप कितनी ही कोशिश करना वो आपको नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो जो लड़की आपके लाइफ में आई है, वो लड़की आपको परेशान करने के लिए आई है, जो नहीं मिलेगी। मतलब कुछ अपना आपने पिछले जन्म में उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि आपने उसको परेशान किया होगा, ठीक है। उसको अपना हिसाब तो बराबर करना ही है। ऐसा नहीं कि अब जैसे कोई लड़की आई कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लड़का भी कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, दोनों ने जीने मरने की कस्में एक साथ खा ली हैं, ठीक है। ठीक है, सब कुछ प्लान है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसकी जो शादी होती है, कभी कभी तो बारात भी लौट जाती है, ठीक है, एंगेजमेंट भी टूट जाती है, ठीक है। बहुत कुछ होने के बाद छूट जाता है, फिर हम रोते रहते हैं, बड़े हो यार एंगेजमेंट हो गई थी, पता नहीं यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। ये लड़की मतलब ऐसे इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि यही लड़की थी हमारी ज़िंदगी में, और अगर ये नहीं तो अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर मैं आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। जो कोई भी अगर कोई इसी सिचुएशन को फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में या इसी चीज़ के बारे में सोच रहा है कि हाँ, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है लड़के और लड़की को, ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सको, ठीक है। शादी का और लड़की का प्रेम प्रसंग का जो मैंने ये केवल एग्जाम्पल लिया है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सको, क्योंकि आपको लड़की वाली बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। आपको अगर लड़की या लड़के को रिलेट करके मैं कोई बात बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं किसी और का एग्जाम्पल देने लग जाता तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ प्री प्लान है, ठीक है। अगर आपके नसीब में वो लड़की होगी या आपके कुछ ऐसे पिछले कर्म होंगे या कुछ एक जो प्यार होता है ना, ऐसा होता है कि हमें क्यों किसी से मिलाया जाता है, क्यों हमें, ये तो अलग वीडियो का टॉपिक है, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ इसके बारे में भी। बहुत अलग मतलब वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए कि हमें क्यों किसी से मिलवाया गया है, हमें ये सब जो मिलाना होता है किसी लड़की से या लड़के को, तो ये पहले से प्री प्लान है। एक बहुत अलग टॉपिक है ये,
इस टॉपिक के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो हमारा जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लड़की है, जो मतलब आने वाली लड़की है जो आपकी लाइफ में आ गई, आने के बाद पता लगा कि आने के बाद आपकी शादी वादी सब सेट हो गई थी और वो रिश्ता ही नहीं हो पाया और वो रिश्ता ही टूट गया। ठीक है, अब आप परेशान बैठे हुए हो, मेरे रो रहे हो इधर उधर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं था, मेरे नसीब में ऐसे क्यों लिखा हुआ है। तो ये जो मामला है, ये आपके इस जन्म में आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, या पिछले जन्म में ऐसा हुआ कि आपने उसको धोखा दिया हो। ठीक है, क्योंकि पिछले जन्म का ही धोखा, अब वो उस टाइम वहाँ पर परेशान रही होगी पिछले जन्म में, और आपने इस जन्म में आकर के उसको आपको परेशान करना था। तो आप देखो बात कहाँ तक चली, बात यहाँ तक चली कि आपका प्रेम प्रसंग हुआ, आपने शादी तक बात लेके गए।
सच्ची आप मेरी बात पे विश्वास करो दोस्तों, ये चीज़ आप 1 या 2 महीने करके देखना, अपने प्रेजेंट टाइम में रहने की सोचना और देखना कितना अच्छा लगता है। आपको सोचने का जो नज़रिया है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप समझो, इस बात पे विश्वास करो। मैंने खुद अपनी चीज़ मतलब अपना आप पे ट्राई किया है। आपका जो सोचने का नज़रिया है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। देखो अपनी लाइफ में हमें ये सोच के परेशान नहीं रहना है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। देखो जो होगा वो तो लिखा हुआ है, हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है। हमारे हाथ में केवल मेहनत करना है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जो होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। पर मेहनत हमारे हाथ में है, और जो हो चुका है उसके बारे में सोच करके ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना है। देखो जो होना था वो हो गया, उसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। जो किताब का पन्ना फट चुका है ना, वो अब जुड़ता नहीं है, वो फट चुका है, ठीक है। तो जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आने वाला है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वो होगा। बस आप अपने खुद पे विश्वास रखिए और पूरी लगन से मेहनत करिए यार, मेहनत करिए। मेहनत भी तो देखो, मेहनत खुद होती नहीं है, भगवान सब मेहनत करा लेते हैं। उसको अगर आपको सक्सेस कराना है, आपको आगे बढ़ाना है ज़िंदगी में, तो वो आपसे मेहनत करा लेंगे। और जो आपको सक्सेस ही नहीं करना है, आपको आगे बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसा कर देंगे कि आप पड़े रहेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। जब भगवान को आपको लायक बनाना है, आपको कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, तो आपसे मेहनत करवा लेंगे, वो 100% करा लेंगे मेहनत। और जब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपसे कुछ उम्मीद ही नहीं है उनको ये कि अब कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो आपकी ज़िंदगी जैसे ऐसी कटी रही है, मेहनत भी आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान खुद ही करा लेते हैं, ठीक है। तो वो सीधा सा मेरा टॉपिक का यही मोटिव था कि जो हो चुका है उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। जो किताब का पन्ना फटना था वो फट चुका है, ठीक है, वो पेज वापस दोबारा जुड़ेगा नहीं। और पर यह है कि उसको सोच सोच के आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, एंजाइटी में पहुंच जाओगे, कोई मतलब नहीं है। जो जा चुका है वो चला गया, जिसको छोड़ के जाना था ना वो चला गया, ठीक है। जो आना है उसको देख लेंगे, ठीक है, उसका भी ज़्यादा परेशानी होने का क्या है क्या नहीं है। पर जो आज का मोमेंट है उसमें आराम से खुश रहना है, मस्त रहना है। देखो हमारे यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे वाले होकर के, बहुत ज़्यादा उनके पास खूब पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, ढेरों पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, पर वो परेशान है। परेशान क्यों है? वो परेशान इसलिए है कि वो अपने प्रेजेंट टाइम में जी नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं पा रहे हैं। वो पास्ट में अटके हुए हैं, आने वाले फ्यूचर को सोच रहे हैं। देखो फ्यूचर सोचना अच्छी बात है, मैंने आपको बताया फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर उसके लिए पागल होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहो, अगर नसीब में होगा, या जो आपकी मेहनत अगर आप भगवान करा रहे हैं, अगर आपके होगा आपके नसीब में तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक नसीब ही है अपना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा महल में रहने के बाद भी लोग ना दुनिया में, उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, सब कुछ है, मस्त है, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा है उनके पास में, फिर भी वो मेंटल परेशान है, मेंटल इश्यू से जूझ रहे हैं, परेशान है। क्योंकि क्या है, क्योंकि सब कुछ सुख होने के बाद भी वो, उनका कुछ ऐसा कर्म है कि वो इस चीज़ को मालदार होने के बाद, पैसा होने के बाद भी फेस कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके खाने का इंतजाम शाम तक नहीं हो पाता, वो परेशान रहते हैं कि हमको, हमारे पास खाना बनेगा या नहीं बनेगा, हम कल को हमारा चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, हम शाम को हम खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। पर वो खुश हैं, उनकी स्माइल देखना कभी जा करके, फेक स्माइल नहीं रहेगी उनकी, उनकी दिल से स्माइल रहेगी। क्योंकि वो खुश क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने उनकी ऐसा मतलब नियति बना रखी है, ऐसा उनका कर्म रहे हैं कि वो गरीब होने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के, जो पास्ट में बीत चुका उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना होए। प्रेजेंट टाइम में जो है, देखो कल किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, कल हमारे साथ क्या हो जाए, ठीक है। तो कल के चक्कर में अपना आज ख़राब नहीं करना है, ठीक है। आज का जो हमारा आज है उसको अच्छे से एंजॉय करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।